नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही वो बड़ी बड़ी मशीनें जो पूरी फैक्ट्री को चलाती हैं वो कैसे जाग जाती हैं? वो एक शांत पड़े लोहे के टुकड़े से गरजते हुए दैत्य में कैसे बदल जाती हैं? हम सोचते हैं कि ये बस एक स्विच का काम है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये बिल्कुल सच है। अगर आप एक बड़ी मोटर को घर के साधारण स्विच से चालू करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। एक जोरदार स्पार्क, शायद एक छोटा धमाका, और आपका स्विच पिघल जाएगा। मतलब ये इतना आसान नहीं है। तो फिर ये काम होता कैसे है? यहीं पर आज का हमारा हीरो आता है, जिसके बारे में हमारे पास कुछ शानदार नोट्स हैं। DOL स्टार्टर। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे ये छोटा सा बॉक्स उस शक्तिशाली जानवर को काबू में करता है जिसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। बिल्कुल। DOL का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका काम है मोटर को सीधे बिजली की मेन लाइन से जोड़ना, लेकिन ये काम ये बहुत ही सलीके और सुरक्षा के साथ करता है। अच्छा, आज हम समझेंगे कि इस सादे से दिखने वाले बॉक्स के अंदर क्या इंजीनियरिंग का जादू छिपा है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, आखिर हमें एक स्टार्टर की जरूरत ही क्यों है? एक मजबूत बड़ा सा ऑन ऑफ स्विच क्यों काम नहीं कर सकता? ये इतना झमेला क्यों? बहुत ही सही सवाल है, और यहीं पर पूरा राज छिपा है। इसे ऐसे समझिए, एक मोटर जब बंद होती है तो वो एक सोए हुए पहलवान की तरह है। उसे नींद से जगाकर दौड़ाने के लिए शुरू में जबरदस्त धक्का देना पड़ता है। इसी तरह जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो वो अपने नॉर्मल करंट से 5 से 8 गुना ज्यादा करंट एक झटके में खींचती है। क्या? जी, इसे इनर्शिया करंट कहते हैं। 5 से 8 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर आपका नॉर्मल स्विच इतने बड़े करंट के झटके को सहने के लिए बना ही नहीं है। वो जल जाएगा। जी। ओके। साथ ही अचानक खींचा गया करंट पूरी पावर लाइन में एक झटका पैदा करता है, जिससे दूसरी मशीनें और लाइटें भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अच्छा। तो DOL स्टार्टर खास तौर पर इसी शुरुआती झटके को संभालने और मोटर को सुरक्षित रूप से चालू करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक स्विच नहीं बल्कि एक शॉक अब्सॉर्बर और गेट कीपर सब कुछ है। बिल्कुल। तो इस टीम में कौन कौन है जो ये मुश्किल काम करते हैं? हमारे नोट्स बताते हैं कि इसके अंदर कई हिस्से हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी टीम है। सबसे पहले है टीम का सिक्योरिटी गार्ड, MCB या MCCB। MCB। इसका काम है शॉर्ट सर्किट जैसे किसी बहुत बड़े खतरे से पूरे सिस्टम को बचाना। अगर कहीं तारों में बड़ी गड़बड़ी होती है तो ये बिना सोचे समझे तुरंत मेन पावर काट देता है। यानी ये पहली सुरक्षा दीवार है। ठीक है, गार्ड के बाद कौन है? गार्ड के बाद आता है टीम का मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? यही वो हिस्सा है जो असल में पावर को मोटर तक भेजने या रोकने का फैसला लेता है। ये एक बहुत ही मजबूत और तेजी से काम करने वाला स्विच है जो उस भारी भरकम इनर्शिया करंट को आराम से संभाल सकता है। और ये मैनेजर खुद से तो फैसला नहीं लेता होगा, मतलब इसे भी कोई बताता होगा कि कब चालू होना है और कब बंद। बिल्कुल। यहीं पर टीम का तीसरा और सबसे समझदार सदस्य आता है, ओवरलोड रिले या OLR। आप इसे मोटर का पर्सनल डॉक्टर कह सकते हैं। डॉक्टर? हाँ, इसका काम मोटर की सेहत पर लगातार नजर रखना है। ये दिलचस्प है। ये कैसे नजर रखता है? ये लगातार चेक करता है कि मोटर कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा काम तो नहीं कर रही। अगर मोटर पर लोड बढ़ता है तो वो ज्यादा करंट खींचने लगती है और गर्म होने लगती है। अच्छा। जैसे ही करंट एक तय सीमा से ऊपर जाता है, ये डॉक्टर समझ जाता है कि मोटर बीमार पड़ने वाली है। वो फौरन मैनेजर यानी कॉन्ट्रैक्टर को सिग्नल भेजकर सप्लाई बंद करवा देता है और मोटर को जलने से बचा लेता है। एग्जैक्टली। कमाल है। मतलब एक गार्ड, एक मैनेजर और एक डॉक्टर, और हम यानी ऑपरेटर, हम इस टीम से कैसे बात करते हैं? उसके लिए है हमारे 2 कमांड बटन। हरा स्टार्ट बटन जो कहता है काम शुरू करो, और लाल स्टॉप बटन। और लाल स्टॉप बटन जो कहता है काम रोको। इन्हीं से हम इस पूरी टीम को निर्देश देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टीम के सारे खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि ये मैदान पर खेलते कैसे हैं। जी। हमारे पास 2 डायग्राम हैं, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। मुझे लगता है असली ताकत तो पावर वायरिंग में ही बहती होगी। एकदम सही। पावर वायरिंग उस हाईवे की तरह है जिस पर भारी भरकम ट्रक यानी करंट दौड़ता है। हमारे 3 फेज RYB इस हाईवे की 3 लेन है। ये तीनों लेन सबसे पहले MCB यानी हमारे सिक्योरिटी गार्ड के चेक पॉइंट से गुजरती हैं। और वहाँ से निकलकर सीधे मैनेजर के पास
यानी कॉन्टैक्टर के मेन गेट पर। हाँ, एमसीबी से निकलकर पावर कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल्स L1, L2, L3 पर आकर इंतजार करती है। जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये गेट खुल जाते हैं और पावर इसके आउटपुट टर्मिनल्स T1, T2, T3 से बाहर निकलती है। ओके। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी मोटाई मोटर की ताकत पर निर्भर करती है। आप पावर वायरिंग के तारों की बात कर रहे हैं? जी, अगर मोटर ज्यादा हॉर्स पावर की है तो उसे ज्यादा करंट चाहिए होगा और उसके लिए हमें मोटे तार लगाने पड़ेंगे। सही बात है। अगर हमने ज्यादा ताकतवर मोटर पर पतला तार लगा दिया तो वो उस करंट का लोड नहीं सह पाएगा, गर्म होगा और इंसुलेशन पिघलकर आग भी लग सकती है। बाप रे। इसलिए सही मोटर के लिए सही साइज का तार चुनना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी सेफ्टी टिप है। अच्छा, तो कॉन्टैक्टर से निकलने के बाद पावर कहाँ जाती है? कॉन्टैक्टर के बाद पावर मोटर के डॉक्टर यानी ओवरलोड रिले से होकर गुजरती है। OLR बस ये चेक करता है कि करंट सही मात्रा में बह रहा है या नहीं। ठीक है। और फिर OLR से निकलकर पावर आखिरकार हमारी मोटर के टर्मिनल्स U, V, W तक पहुंच जाती है और मोटर घूमने लगती है। ये है पावर का सीधा साधा रास्ता। पावर का रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, वो मैनेजर? कॉन्टैक्टर। हाँ, कॉन्टैक्टर। उसे कैसे पता चलता है कि गेट कब खोलना है? यही पर कंट्रोल वायरिंग का दिमाग काम करता होगा। बिल्कुल। अगर पावर वायरिंग शरीर की मांसपेशियां हैं, तो कंट्रोल वायरिंग उसका दिमाग और नसें हैं। वाह। ये बहुत कम वोल्टेज, आमतौर पर 220 वोल्ट पर काम करता है और इसका काम सिर्फ सिग्नल देना है। और इसकी कहानी बहुत ही मजेदार है। तो सुनाइए इसकी कहानी। ये दिमाग कैसे काम करता है? सोचिए, हम तीनों फेज में से किसी एक फेज से एक पतला सा तार निकालते हैं। कंट्रोल के लिए ज्यादा मोटे तार की जरूरत नहीं, 1.5 स्क्वायर mm का तार काफी होता है। एक मिनट, यहाँ भी तार का साइज? आपने कहा कंट्रोल में करंट कम होता है, तो और पतला तार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं करते, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग को पैनल के अंदर बहुत घुमाया जाता है, कसा जाता है। अगर तार बहुत पतला होगा तो वो टूट सकता है। अच्छा। तो 1.5 स्क्वायर mm का साइज मजबूती और जरूरत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। ये एक तरह का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है। समझ गया, ये प्रैक्टिकल वजह है। तो ये तार निकलकर सबसे पहले कहाँ जाता है? ये तार सबसे पहले जाता है लाल वाले स्टॉप बटन में। अब यहाँ एक जरूरी बात है, स्टॉप बटन नॉर्मली क्लोज्ड होता है। नॉर्मली क्लोज्ड मतलब सामान्य हालत में इसके अंदर का रास्ता हमेशा जुड़ा रहता है। करंट बिना किसी रुकावट के इसमें से गुजर जाता है। अच्छा, इसका मतलब जब तक हम उसे दबाते नहीं वो रास्ता खुला रखता है, और जैसे ही हमने स्टॉप बटन दबाया वो जुड़ा हुआ रास्ता टूट गया और सर्किट बंद, मोटर बंद। एकदम सही। स्टॉप बटन से निकलकर करंट आगे बढ़ता है और ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से गुजरता है। एक और NC? हाँ, ये एक और सेफ्टी दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। लेकिन अगर मोटर गर्म होती है और OLR ट्रिप हो जाता है तो ये दरवाजा अंदर से खुल जाता है। नतीजा, सर्किट फिर टूट गया और मोटर अपने आप बंद हो गई। मतलब दो सेफ्टी चेक रास्ते में ही हैं, एक हमारे हाथ में और एक ऑटोमेटिक डॉक्टर के हाथ में। बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तार पहुंचता है हमारे हरे वाली स्टार्ट बटन तक। और स्टार्ट बटन नॉर्मली ओपन होता है। NO मतलब रास्ता टूटा हुआ है। जी, यहाँ रास्ता डिफॉल्ट रूप से टूटा हुआ है। करंट यहाँ आकर रुक जाता है। रुकिए, यहीं पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। अगर रास्ता यहाँ टूटा हुआ है तो इसका मतलब जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा तब ये रास्ता जुड़ेगा, करंट आगे बढ़कर कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 तक पहुँचेगा, कॉइल मैग्नेट बनेगी और कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मोटर चल पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी उंगली बटन से हटाऊंगा स्प्रिंग की वजह से बटन वापस आ जाएगा, रास्ता फिर टूट जाएगा, मोटर तो बंद हो जानी चाहिए। तो फिर मोटर लगातार चलती कैसे रहती है? यही इस पूरे सर्किट का सबसे शानदार, सबसे जीनियस हिस्सा है। अच्छा, इसे सेल्फ होल्डिंग या लैचिंग कहते हैं। ओके। ये एक बहुत ही चालाक ट्रिक है। होता ये है कि जैसे ही स्टार्ट बटन दबाने से कॉन्टैक्टर ऑन होता है, वो अपने मेन पावर वाले रास्तों को जोड़ने के साथ साथ अपने एक और छोटे से सहायक रास्ते को भी बंद कर देता है। ओके। इसे ऑक्सिलियरी NO कॉन्टैक्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब वो एक मेन गेट के साथ एक छोटा साइड गेट भी खोलता है। हाँ, और ये छोटा साइड गेट वाला रास्ता स्टार्ट बटन के पैरेलल में यानी उसके बगल में एक बाईपास की तरह लगाया जाता है। बाईपास। अब पूरी तस्वीर देखिए। आपने स्टार्ट बटन दबाया, कॉन्टैक्टर ऑन हुआ,
कॉन्ट्रैक्टर ने ऑन होते ही तुरंत उस साइड गेट यानी बाईपास रास्ते को भी जोड़ दिया। ठीक है। अब करंट के पास कॉइल तक जाने के दो रास्ते हैं, एक स्टार्ट बटन वाला और दूसरा ये नया बाईपास। अब अगर आप स्टार्ट बटन से उंगली हटा भी लें तो भी करंट उस नए बाईपास रास्ते से होके कॉइल तक पहुंचता रहता है। बिल्कुल। और कॉन्टैक्टर ऑन का ऑन ही रहता है और मोटर चलती रहती है। वाह, मतलब एक छोटे से बाईपास ने पूरी समस्या हल कर दी। ये सच में इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत उदाहरण है। ये जानकारी सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिल्कुल, ये सादगी में छिपी हुई एक बहुत ही मजबूत इंजीनियरिंग है जो दशकों से इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। और हाँ, हमें एक और जरूरी बात नहीं भूलनी चाहिए, अर्थिंग। सही का, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग सब अपनी जगह, लेकिन अर्थिंग के बिना सब अधूरा है। अर्थिंग आपकी लाइफलाइन है। अगर किसी खराबी की वजह से मोटर की बॉडी में करंट आने लगे और आपने उसे छू लिया तो बिना अर्थिंग के वो करंट आपके शरीर से होकर गुजरेगा और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो लीकेज करंट तुरंत जमीन में चला जाएगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, जिससे आप और आपकी मशीन दोनों सुरक्षित रहेंगे। मैंने एक बार देखा है कि एक ढीले अर्थ वायर की वजह से एक हेल्पर को कितना बुरा शॉक लगा था। ये वो चीज है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सच में एक लाइफ सेवर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे मन में डॉक्टर साहब यानी OLR को लेकर है। पूछिए। आपने कहा कि वो मोटर की सेहत पर नजर रखता है, लेकिन उसे कैसे पता चलता है कि किसी खास मोटर के लिए सेहतमंद करंट कितना है? बेहतरीन सवाल। इसका जवाब मोटर की अपनी जन्म पत्री यानी उसकी नेम प्लेट पर लिखा होता है। नेम प्लेट पर? जी, हर मोटर की नेम प्लेट पर उसका फुल लोड करंट FLC लिखा होता है। हमें OLR में लगी छोटी सी नॉब को घुमाकर करंट की सेटिंग उसी FLC वैल्यू पर या उससे बस मामूली सा ज्यादा पर सेट करना होता है। और अगर सेटिंग गलत हो जाए तो? मान लीजिए कम कर दी या ज्यादा? अगर आपने सेटिंग बहुत कम रखी तो मोटर बिना वजह बार बार ट्रिप होगी और आपका काम रुकेगा। और अगर आपने लालच में आके सेटिंग बहुत ज्यादा रख दी कि मोटर कभी बंद ही ना हो तो जरूरत पड़ने पर रिले ट्रिप ही नहीं होगी और आपकी कीमती मोटर ओवरलोड होकर जल जाएगी। यानी दोनों ही सूरतों में नुकसान है। बिल्कुल। तो सही सेटिंग मोटर की लंबी उम्र और भरोसे के लिए अनिवार्य है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक DOL स्टार्टर सिर्फ एक स्विच नहीं बल्कि एक पूरी सुरक्षा और कमांड की टीम है। जी, ये मोटर के शुरुआती इनर्शिया करंट के झटके को सहता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है और मोटर को ज्यादा काम करके बीमार पड़ने से भी रोकता है। बिल्कुल। हमने पावर के हाईवे को समझा, कंट्रोल के दिमागी नर्वस सिस्टम को देखा और सबसे बढ़कर सेल्फ होल्डिंग के इस छोटे से लेकिन जीनियस आइडिया को समझा जो पूरी इंडस्ट्री को चलाए रखता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पुर्जे मिलकर एक बहुत बड़ा और जरूरी काम करते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये स्टैंडर्ड DOL स्टार्टर तो हमने समझ लिया जो लाखों मशीनों जैसे कि पानी के पंप, कन्वेयर बेल्ट और पंखों में इस्तेमाल होता है। पर सोचिए, किसी बहुत ही संवेदनशील या कीमती मशीन के लिए इस बेसिक डिजाइन में ऐसा क्या एक छोटा सा बदलाव या एडिशन किया जा सकता है जिससे मोटर की सुरक्षा एक कदम और आगे बढ़ जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।